पढ़ाई किए तो अब कितना आगे नहीं पढ़े कि इंटर कर लें, बीए कर लें? तो उतना पैसा भी तो होना चाहिए पढ़ाई के लिए। और क्या अच्छा, माता पिता के पास हो गया काम भर कितना। तो जितना मतलब माता पिता के पास पैसा था उतने ही नहीं, ऐसी बात नहीं, पढ़े भी हैं, ऐसी बात नहीं पढ़े, माँ बाप पढ़ाए हैं हमको, हाँ, हाई स्कूल तक पढ़े भी हैं। हाँ। घर की स्थिति देखते हुए आदमी हर चीज करते हैं। अच्छा, आपने भी हाई स्कूल किया? जी सर। और सिस्टर को भी कराया? जी सर। अच्छा, आगे यही घर की मजबूरी की वजह से भैया नहीं पढ़ पाए हम। अच्छा, तो मजबूरी देखते हुए हमें भी छोड़ना पड़ा। उसी में हाथ बटाना। दोस्तों, माघ मेले का हर वो रंग आप सब तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, दिखाने की कोशिश करेंगे जहां तक आप नहीं पहुंच पाते हैं। अमूमन हम सब आते हैं तो संगम में आस्था की डुबकी लगाते हैं, हर हर गंगे बोलते हैं, गंगा मैया को आचमन करते हैं, लेकिन बहुत सारे मेले के जो एस्पेक्ट होते हैं उसे हम नहीं जान पाते हैं। हमारा भारत कैसे चल रहा है, किस स्थिति से आगे बढ़ रहा है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मेले में बहुत सारे लोग रोज़गार के लिए भी आते हैं, काम के लिए आते हैं, और थोड़ा बहुत जो उनको पैसा मिल जाता है उसी से साल भर का वो खर्च निकालते हैं। तो एक ऐसा ही जगह मैं आप सबको लेकर आया हूँ जहाँ आप देख रहे होंगे कि इसे जो है पुआल कहते हैं। ये धान का है और धान के समय जब कटाई हो जाती है धान की तो इसे पीट कर निकाला जाता है, और निकालने के बाद जो है फिर इकट्ठा किया जाता है। तो इसको भी बेचकर लोग जो है अपने मेले में थोड़ा बहुत जो पैसा हो पाता, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इनकी इनकम नहीं हो पाती, इन्हें किराया भी देना होता है, इन्हें और ज़्यादा खर्चे होते हैं, लेकिन जितना भी हो जाता है तो अपने मेहनत मजूरी से करके जो है स्वाभिमान से ये लोग रहते हैं। तो ये लोग कहाँ से आए हैं, कितने में बिकता है, कितनी इन्हें मेहनत करनी पड़ती है, उस सब के बारे में जो है जानकारी करते हैं। जी, हर हर गंगे। हर हर गंगे। क्या नाम है आपका? काजल। काजल। अच्छा, ये पुआल है? हाँ। अच्छा, तो एक एक गट्ठर कितने का बिकता है? 20 रुपये। 20 रुपये का। अच्छा, अब आप आए कहाँ से हैं? महवा प्रयागराज से ही हैं? महवा प्रयागराज। तो पढ़ाई कुछ की है आपने? पढ़ाई तो अभी बंद कर दी है, अब नहीं करते। अच्छा, कितनी पढ़ाई की वैसे? हाई स्कूल तक। 10वीं तो पास ही है। नाम कर लेते, सिग्नेचर कर लेते हैं। हाँ, तो फिर तो पढ़ाई की ही है, पढ़े लिखे ही हैं। तो ये 20-20 रुपए का जाता है। तो ज्यादातर इसे कौन खरीदते हैं? यात्री खरीदते हैं। अच्छा, जो कल्पवासी लोग। हाँ। अच्छा, कल्पवासी लोग। अच्छा, तो कल्पवासी लोग ये जमीन के नीचे इसे बिछाते हैं? हाँ, ठंड की वजह से। अच्छा, अगर ये बिछा लेंगे तो ये ठंड नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ गद्दा रजाई और उसकी पूरी व्यवस्था तो हो नहीं पाती। नहीं, तो इसी से वो करते हैं। हाँ। अच्छा, तो ये आप लोग कहाँ से ले आते हो? देहात से। गांव देहात से। तो मेला से पहले ही जो है मंगा लेते हैं? हाँ जी। अच्छा, और फिर इकट्ठा करते हैं और फिर बेचते हैं? तब बेचते हैं। आप कितने साल से आ रहे हैं? लगभग यही हम लोग 15-20 साल से आते हैं। तो आप तो बहुत छोटे होंगे तब? हाँ, हम लोग छोटे बचपन से, हमारे लोग यही बचपन ही गुजरा हुआ है यही। हाँ, मतलब ये रेती, ये बालू, हाँ, ये गंगा मैया सबसे मतलब गहरा नाता है। हाँ, हम लोग यही के रहने वाले हैं, यही के रहने वाले। तो इतना जुड़ाव रहता है कि फिर यहाँ से अलग नहीं हो पाए? नहीं, यहीं पे रोजगार भी ढूंढ। हाँ, हम लोग का यही है रोजगार। कौन कौन है, कहाँ है डेरा आपका? हमारा उस तरफ है। अच्छा, और ये थोड़ा क्या बनाया? ये तो थोड़ा ऐसे मतलब रखे हैं बेचने के लिए। अच्छा, हाँ, थोड़ा बहुत रहने के लिए। हाँ, रहने के लिए। तो ये कभी नहीं सोचा कि आप पढ़ाई करके कहीं कुछ नौकरी पालें? पढ़ाई किए तो अब कितना आगे नहीं पढ़े कि इंटर कर लें, बीए कर लें? तो उतना पैसा भी तो होना चाहिए पढ़ाई के लिए। और क्या। अच्छा, माता पिता के पास हो गया काम भर कितना। जितना मतलब माता पिता के पास पैसा था उतने ही। नहीं, ऐसी बात नहीं, पढ़े भी हैं, ऐसी बात नहीं पढ़े, माँ बाप पढ़ाए हैं हमको, हाई स्कूल तक पढ़े भी हैं। घर की स्थिति देखते हुए आदमी हर चीज करते हैं। अच्छा, आपने अपना मतलब रास्ता बदल लिया कि अब जो है हमें काम करना, घर में परिवार में हाथ बटाना। जी,
तो ये देखिए बता रही हैं काजल कि ये उन्हें जो है चूँकि उन्हें लगा कि अब हमें जो है काम करना चाहिए, घर में हाथ बटाना चाहिए तो हाथ बटाएं। गांव की जो बेटियां होती हैं, घर की बेटियां होती हैं, वो पूरी जिम्मेदारी को समझती हैं, माता पिता के ज़रूरतों को समझती हैं और उसी हिसाब से वो हाथ समेट कर काम करती हैं। जैसे काजल बता रही हैं तो आप समझ सकते हैं कि उनकी भावना, उनकी फीलिंग्स को अच्छी तरह से जान सकते हैं कि उन्होंने जो है हाथ समेटा कि नहीं, अब पढ़ाई नहीं करके अब काम करना है और काम शुरू करेंगे। क्या नाम है आपका? सूरज कुमार। सूरज जी। साथ से। अच्छा, आपके बिना तो धरती जो है डोल जाएगी। नहीं, अगर एक दिन सूरज ना निकले नहीं, ऐसा नहीं तो ऐसा ही है। सूरज की जो कुदरत के दिन है वो नहीं निकलेगा तो हो जाएगा। देखिए गांव के लोग जो है वो पढ़े लिखे कम हो लेकिन जानकार गढ़े जो होते हैं वो बहुत होते हैं। सूरज ये बता रहे हैं कि जो प्रकृति का देन है उसके बिना तो संभव नहीं है, क्योंकि आप फैक्ट्री में ये कुछ भी कपड़े और जूते चप्पल बना लेंगे लेकिन जो प्रकृति की चीज़ें हैं वो फैक्ट्री में वो नहीं आएगा तो कोई मतलब नहीं, खराब हो जाएगा। हाँ। तो सूरज के आप कितने पढ़े हैं? हाई स्कूल। आप? अच्छा, ये कौन है? ये हमारी सिस्टर है। बहन जी हैं। अच्छा, शादी ब्याह हो गया? हाँ, शादी हो गया, 2 साल हो गए हैं। अच्छा, तो आपने भी हाई स्कूल किया? जी सर। और सिस्टर को भी कराया? जी सर। अच्छा, आगे? यही घर की मजबूरी की वजह से भैया नहीं पढ़ पाए हम। अच्छा। तो मजबूरी देखते हुए हमें भी छोड़ना पड़ा। उसी में हाथ बटाना पड़ा हमें भी। फिर हाथ बटाना पड़ा। हाँ। तो ये पहले गांव से कह देते होंगे, मतलब ठेका ले इनका बयाना दे देते हैं पहले। ऐसा है कि हम जब कटने लगती है तभी हम बयाना दे देते हैं, 1-2 हज़ार रुपये दे देते हैं। अच्छा। तो उनसे कह देते हैं कि भैया जब मेला चालू हो गए तब हम ले जाएंगे। वो अपने घर रखे रहते हैं। फिर हम वहाँ भाड़ा गाड़ी ले जाते हैं, भाड़े देके लेके चले आते हैं। ये 2-3 महीने पहले के तैयार हो जाते हैं? हाँ, 2-3 महीने पहले। फिर यहाँ ले आते हैं जी, और फिर करते हैं। कै साल से आप कर रहे हैं? लगभग हमें हो गया 20 साल। 20 साल? बचपन से आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे तो यहाँ की माटी, यहाँ के मौसम, यहाँ का माहौल, यहाँ का कड़कड़ आपके हृदय में बसा है। जी। हृदय में न बसा होता तो हम यहाँ आ ही नहीं पाते। 20 साल, 1-2 साल आते, उसके बाद ना आते। सही। जब कड़कड़ बसा है तभी तो हमारे साल आ रहे हैं 20 साल से। एक बार मतलब श्रद्धालु बदलते रहे लेकिन सूरज नहीं बदले। कभी बदलेगा नहीं, कभी बदलेगा। सूरज बदलेगा नहीं। देखिए बड़े भाव से बड़े मुस्कुरा के कह रहे हैं सूरज नहीं बदलेगा, और निश्चित रूप में जानिए कि सूरज को बदलना भी नहीं चाहिए। जिस दिन अगर सूरज बदल गया तो धरती डोल जाएगी, फिर तो प्रलय ही हो जाएगा। जी, सरकार से यही कहना है हमारा कि मतलब जैसे कल्पवासी लोग को जो कुछ देते हैं तो हमारा लोग को भी डेरा उरा थोड़ा हमें लोग भी चाहिए। जो 5,000 रुपये हम देते हैं, हमारा ज़्यादा आमदनी तो नहीं है, हमें भी कुछ सुविधा दें, लाइट वाइट की सुविधा दें। हमें लाइट वाइट नहीं लगाने देते हैं। जी। और पुलिस वाले हो या फिर पंडाल वाले हो, वो आग जलाएंगे तो ठीक है। हम लोग ठंड में कहाँ आग जलाएं? हम लोग आग जलाएंगे, कहेंगे पानी रखो, बालू रखो। बालू तो पास ही में है। अब हम लोग कहाँ जलाने? नहीं, हीटर भी नहीं लगाने दे कि आँच ना आगे ना जले, हाथ सेक जाए। जी। नहीं जलाने देते हम लोग को। जी, वो जानते हैं कि तुम सूरज खुद ही हो। हाँ, इसीलिए नहीं। देखिए सूरज जो है बड़े भाव से कह रहे हैं जो चीज़ें तो नेचुरल है कि जैसे हमें ठंडी अगर लगती है तो इनको भी ठंडक लगती है। तो इनका ये कहना है कि इन्हें जो है वो व्यवस्थाएं दी जाएं। हालांकि प्रशासन सोचता होगा कि थोड़ा रिस्क ना हो, खतरे ना हो, इसलिए। तो ये पूरा पुआल देखिए, ये पूरी पुआल है और इसी पुआल को कल्पवासियों के लिए बहुत मतलब ज़रूरतमंद है। बहुत दूर दूर से, जहाँ से देश भर के कोने कोने से कल्पवासी आते हैं तो वो वहाँ से लेकर नहीं आ पाते पुआल, क्योंकि इतना ज़्यादा बोझ हो जाता है। तो सूरज हैं, काजल हैं, ये सब जो है इनको पूरा करते हैं बड़ी मेहनत से। देखिए गट्ठर बांधते और बांधने के बाद जो है ये फिर वहाँ तक पहुँचाते हैं। तो हाँ, हम ये कह रहे हैं कि जो हम यहाँ पे प्यारा ले जाते हैं तो प्रशासन आने नहीं देती। अब हम नहीं ले आएंगे तो हमें दिक्कत नहीं है। हाँ, तो हम आपके सुविधा के लिए ले जा रहे हैं। राइट कह रहे हैं। जो यहाँ पे स्नान करने आते हैं, कलवासी लोग आते हैं, उनके सुविधा के लिए ले आते हैं, ठंड से वो बचे। इसमें हमारा फायदा है तो उनका भी फायदा है। हम नहीं ले आएंगे तो प्रशासन थोड़ा को देंगे उनको जरूरत होगा तो कौन देगा? जी। जब हमें अंदर ही नहीं आने देंगे तो हम कहाँ दे पाएंगे? जी। देखिए सूरज की एक बात तो वाजिब है कि अगर सूरज को पुआल लाने से रोका गया तो ये कोई काम कर लेंगे, क्योंकि मेहनत मजदूरी करने वाले हैं, कहीं ना जाके हथौड़ा तोड़ लेंगे और काम कर लेंगे। लेकिन दिक्कत जो आएगी वो कल्पवासियों के लिए जो बाहर से आ रहे हैं, उन्हें ये पुआल नहीं मिल पाएगा। तो इनका कहना भी ठीक है कि इनको आने दिया जाए। और मेले में कई चीज़ें ऐसी हैं जिसे देखकर जिसे तुरंत निर्णय लेने की ज़रूरत है।
जिससे जो है श्रद्धालुओं को भी दिक्कत ना हो, भक्तों को भी दिक्कत ना हो, और ये जो छोटा मोटा जो काम कर रहे हैं, हालांकि छोटा मोटा काम नहीं है, बड़ा काम है, इन्हें भी दिक्कत ना हो। तो आप सब भी आइए, कहीं सूरज हैं, कहीं काजल हैं, तो कहीं माता जी हैं, जो अभी अगली वीडियो में मैंने दिखाया था। सबके काम को सलाम करिए, सैल्यूट करिए, क्योंकि यही पूरे मेले को पूरा करते हैं। श्रद्धालुओं के लिए जो है एक तरह से सुविधा हो जाता है, उसके बदले में हमें कुछ पैसा मिल जाता है, जिससे हमारा जीविका चलता है।